प्रतिबंधित नहीं कह सकते हैं। अल्प्राजोलम जो है एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली ड्रग है, तो कंसिडरिंग कि उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे वो साइकोट्रोपिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसको एनडीपीएस के अंतर्गत इसका बिना लाइसेंस का प्रोडक्शन अवैध माना गया है। स्पेशली अगर आप इसको एज अ दवाई भी लेना चाहते हैं तो ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी आपको, और प्रिस्क्रिप्शन के साथ देने का कारण ये है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक एडिक्शन है उसकी बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, एक तरीके से इस पर कंट्रोल ड्रग है, प्रोहिबिटेड नहीं, कंट्रोल ड्रग कह सकते हैं। सर ये मामला कहीं ना कहीं आगरा से जुड़ा हुआ है ना? ये मामला आगरा से जुड़ गया कहीं ना कहीं। तो आगरा में मेरे संज्ञान में है कि बहुत आगरा थोक मंडी है सर दवाइयों की, और वहाँ बीते सालों में महीनों में लगातार नकली दवाइयाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं सर, अरबों की। तो क्या उस मामले अभी देखिए, अभी तो एक पूछताछ शुरू हुई, हमारी अनुसंधान अभी इनसे शुरू हुआ है। तो जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क रहेगा, जहाँ जहाँ भी इनके सप्लाई चेन में लोग आएंगे या जो इनके व्हाट्सएप या अन्य तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको हम खंगालेंगे, और उसमें जो हमारे पास जानकारी आएगी उसको हम डेवलप करके, जो अगर संबंधित कहीं पे इनपुट डेवलप होता है तो वहाँ शेयर कर देंगे, और हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं कुछ आता है तो बिल्कुल उस प्रकार। पूछताछ में कहीं ये भी सामने आया कि नववर्ष का जो माहौल है बहुत नज़दीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बड़े जो शहरों में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें इस तरह के नशे की खेप का जो है वो बहुत बड़े स्तर पे खपत होती है, क्या उसमें भी कहीं भेजने की देखिए, तैयारी? इसमें जब हमने पूछा कि ये जो बैच आपने प्रिपेयर किया है तो ये बैच कौन और कब ले जाता, तो ऐसा तो हमारे सामने नहीं आया कि नववर्ष संबंधित इन लोगों ने इस बैच को प्रिपेयर किया हो। और जिस तरह की बीमारी दवाई है उससे जनरली मतलब पार्टी ड्रग कहना तो मुश्किल ही है, पर हाँ ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आती है, तो अलग अलग एंड यूजर्स हैं इसके, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बट इसमें प्रथम दृष्टया तो ये नहीं आ रहा है कि नववर्ष पे इसको नहीं करें। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सर जो इनका जो कंप्लीट किया हुआ जो माल जाता था वो किस तरीके से जाता था, क्योंकि ये पाउच की तरह पैकिंग करते थे ऐसा जानकारी में आया, तो कैसे ये बाहर सप्लाई होता था, कैसे जाता था, किन के थ्रू जाता था? देखिए, अनाइड्रस पाउडर है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, तो पाउडर को ये वहाँ से वहाँ एक थैली में ले जाया करते थे। अब ये जो है कि इसके आगे की इसकी जो कड़ी है, वो जब हम जो आगे की कड़ी वाले लोग हैं उनको पकड़ेंगे तो उससे बिल्कुल आपको उनसे पूछताछ में जो आएगा उसके साथ साझा करेंगे। भिवाड़ी में कितने दिन से चल रहा था? कैरानी के अलावा भी और कई जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इसकी? देखिए, इनका जो सेटअप था, इन्होंने दोनों ने करीब अप्रैल में एक कंपनी इन्होंने रजिस्टर करी थी, और अप्रैल के बाद ज़मीन लेते लेते इनको करीब मई जून के करीब इन्होंने पहला जो सेटअप है वो स्टार्ट किया था। और इसके अतिरिक्त भी इन्होंने जो 2-ब्रोमो पेंटेन करके एक केमिकल होता है वो ये बनाया करते थे, वो भी बिना लाइसेंस के बना रहे थे ये। और उसके दौरान इनको एक सूचना मिलती है कि हम ये रेसिपी बनाओ, जो एक संबंधित व्यक्ति है उसने इनको ये रेसिपी जो है शेयर करी, और अपना सेटअप इस्तेमाल करके उन्होंने उस रेसिपी को बनाया, और उस रेसिपी में जब ये बना रहे थे तो ये प्रोडक्ट जो है अल्प्राजोलम तैयार हुआ। तो अभी तक इन्होंने इसके पहले खुशखेड़ा में एक छोटी सी जगह को लेकर वहाँ पे भी 1-2 बैचेस बनाए हैं, और जैसा इनके पूछताछ में आ रहा है कि वहाँ पे जब इनका काम बंद हो गया तो 1 महीने से इनका काम बंद था, फिर अभी ये 3 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया था, तो उसमें तीसरे दिन ही इनको गिरफ्तार। सर मार्केट में